बच्चों नमस्ते। तो देखो आप लोग कि अभी तक आपने वर्णमाला सीखी, उसमें ऐसे लेकर ज्ञा तक आपने अक्षर सीखे। उसके बाद में आपको हमने मात्राएं सिखाई। मात्राएं आ की मात्रा, ई की मात्रा, उ की मात्रा, ओ की मात्रा, सभी मात्राओं का हमने ज्ञान कराया आपको। तो आपको मात्राओं का ज्ञान लगभग हो गया है। अगर कोई कमी है तो घर पर जब तक आप शब्दों को नहीं पढ़ेंगे, किताबों को नहीं पढ़ेंगे, जब तक आपको ज्ञान नहीं होगा। जैसे छोटी एक की मात्रा के शब्दों को लिखो, जैसे केला, मेला, ये छोटी एक की मात्रा के शब्द हैं। ओ की जैसे ओस, ओखली, बोतल, ओ की मात्रा के शब्द हैं। तो इन शब्दों को आप जब तक बार बार बोलेंगे नहीं, लिखेंगे नहीं, जब तक आपको मात्राओं का ज्ञान नहीं होगा। इसके बाद में आपको हमने जो सिखाया था वो सिखाया था 12 खड़ी। 12 खड़ी यानी मात्राएं, जैसे 12 खड़ी जैसे क, का, की, कु, यहां तक छोड़ते हैं, आगे का बाद में। अब यही इसी के अनुसार आपको बोलना है क, का, की, कु। इसी तरह यहां लिख दिया नीचे ख। तो ख की मात्राओं को इसी तरह जैसे ख का लिखा है वैसे ही आपको ख की मात्राओं को लिखना है। ये है 12 खड़ी। तो आपने अभी 3 चीजें आपने सीखी अभी तक। कौन सी? एक तो क्या है कि आपने वर्णमाला ऐसे लेकर गे तक। उसके बाद में आपने सीखी मात्राएं, और मात्राओं के बाद आपने जो सीखा वो है क्या है कि आपकी 12 खड़ी। 12 खड़ी जो क्या है, जो मैंने ये लिखा है। अब 12 खड़ी करने के बाद में क्या है कि आप शब्द पढ़ना सीख गए। तो शब्द एक तो होते हैं 2 शब्द मिले हुए, जैसे आ और बा को मिला दिए। अब जैसे आ और ये लिख दिया बा, ये हो गया आ ब। ज और ये है ब, ये हो गया जब। तो इस तरह आपने क्या है कि शब्दों को सीखा। उसके बाद में आपके आ जाते हैं मात्राओं वाले शब्द। अ की मात्रा के, आ की मात्रा के, जो भी मात्राओं वाले शब्द हैं, जब तक हम उसको अभ्यास नहीं करेंगे, आपने जो भी लिखा है उसका अभ्यास करिए और सीखिए उनको, तब आप क्या है आपको ये शब्द बोलना आएगा। अब उसके बाद में आपका इतना करने के बाद में पहला लेसन शुरू होता है, वो है क्या है? झूला। तो झूला आपने देखे होंगे, घर में झूला देखा होगा। एक तो बच्चा छोटा होता है, वो पालने में रहता है, पालने में उसको सुला देते हैं और उसको क्या है कि हिला देते हैं, तो वो बच्चे के लिए झूला हो जाता है। बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है, बड़ा होने के बाद में माँ उसको अपने पैरों पर ही झुला देती है। माँ लेट जाती है और लेट करके बच्चे को पैरों पर बैठा लेती है और पैरों को क्या है कि इस तरह हिलाती रहती है, तो वो उसका झूला हो गया। इस झूले के बाद में बच्चा और धीरे धीरे बढ़ता है, तो फिर बढ़ता है तो उसको किसी डाली में एक बड़ा डला लेते हैं या बड़ा परात जैसा, उसके चारों कोनों को रस्सी से बांधकर पेड़ पर लटका देते हैं। पेड़ पर लटकाने के बाद में उसमें बच्चे को सुला देते हैं और बच्चा को उसमें कभी बैठता है, कभी लेट जाता है और झूलता रहता है। कभी कभी क्या है, फाटक पर भी झूलते हैं। बड़ा गेट होता है, उस गेट पर बच्चे झूलते हैं, लेकिन वो झूलना खतरनाक होता है, उससे बच्चे गिर भी सकते हैं। एक टायर होता है, टायर का एक कॉर्नर रस्सी से बांधकर पेड़ पर लटका देते हैं और बच्चे उस पर क्या चढ़ जाते हैं, उस पर बच्चे को खड़ा कर देते हैं, उसमें बच्चा झूलता रहता है, लेकिन वो भी खतरनाक है। बच्चा क्या है कि उसमें से गिर सकता है। तो अब मैं झूला कविता आपके लिए पढ़ रहा हूं। वो कविता देखिए। अम्मा आज लगा दे झूला, इस झूले पर मैं झूलूंगा। अम्मा आज लगा दे झूला, इस झूले पर मैं झूलूंगा। इस पर चढ़कर ऊपर बढ़कर आसमान को मैं छू लूंगा। बच्चा कह रहा है
अम्मा आज लगा दे झूला, इस झूले पर मैं झूलूंगा, इस पर चढ़कर ऊपर बढ़कर आसमान को मैं छू लूंगा। आगे झूला झूल रही है डाली, झूला झूल रही है डाली, झूल रहा है पत्ता पत्ता। जब डाली पर पेड़ पर झूला डला हुआ रहता है तो झूले पर जब बच्चा बैठता है या कोई बड़ा आदमी बैठता है तो उसकी वजह से वो डाली हिलती है, तो ऐसा लगता है कि डाली भी हिल रही है और हर एक पत्ता झूल रहा है, क्योंकि पत्ते हिलते हैं। तो झूला झूल रही है डाली, झूल रहा है पत्ता पत्ता, इस झूले पर बड़ा मजा है, चल दिल्ली ले चल कलकत्ता। झूल रही नीचे की धरती, जब झूले पे बैठते हैं तो नीचे की तरफ देखते हैं तो ऐसा लगता है कि धरती भी झूल रही है हमारे साथ, धरती भी हिल रही है इधर से उधर, जबकि धरती को हिलती है क्या इधर से उधर। जब झूलते हैं तो धरती तो एक जगह पर रहती है, लेकिन जब हम हिलते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि धरती भी हिल रही है। झूल रही नीचे की धरती, उड़ चले उड़ चल, बरस रहा है रिमझिम रिमझिम, उठकर मैं लूटूं दल बादल। झूल रही है डाली, झूला झूल रही है डाली, झूल रहा है पत्ता पत्ता, इस झूले पर बड़ा मजा है, चल दिल्ली ले चल कलकत्ता। जब झूलते हैं तो ऐसा लगता है कि अब तो क्या है कि इससे हम कहीं भी जा सकते हैं। बच्चों का ऐसा महसूस होता है, बच्चों को ऐसा महसूस होता है, बच्चे झूल करके आनंद लेते हैं। बच्चों को ये सब चीजें झूलने पर बड़ा आनंद आता है। बच्चे का तो मन है कभी झूलने का हो गया, कभी के नहीं मुझे नहीं झूलना है, वो कहते वो मम्मी के पास आ गया। थोड़ी देर बाद उसको हो गया नहीं मुझे टायर वाले झूला पर जाना है, मुझे रहट वाले झूले पर जाना है, मुझे बड़े झूले पर जाना है। बड़ा झूला होता है जो मेलों में लगता है, बड़ा झूला, उस पर क्या है कि छोटे बच्चे को नहीं जाने देते, बड़े बच्चे समझदार बच्चे झूल सकते हैं, उसमें छोटे बच्चों को जाने नहीं देते, लेकिन बच्चे जिद कर बैठते हैं। फिर है आगे, झूल रही नीचे की धरती, झूल उड़ चले उड़ चल, उड़ चले उड़ चल, उड़ चल उड़ चल, बरस रहा है रिमझिम रिमझिम, उड़कर मैं लूटूं दल बादल। ऐसा लगता है कि मैं उड़ करके पूरे बादलों को लूट लूंगा। अब आपके लिए जो कविता है, ये कविता आपको कई बार पढ़नी है और कई बार लिखनी है। लिखने से आपको अभ्यास हो जाएगा। और पेरेंट्स लोगों से मेरा निवेदन है कि घर पर बच्चे को क्या है कि अभ्यास कराएं, शब्दों को पढ़वाएं। और ये लेसन 1 शुरू हो गया है, लेकिन ये नहीं सोचें कि ये तो लेसन 1 चल रहा है, अब तो मात्राओं को क्या सिखाना, वर्णमाला को क्या सिखाना। बीच बीच में वर्णमाला को भी सिखाते रहिए। वर्णमालाओं को नहीं सिखाओगे आप कुछ नहीं होगा, वर्णमालाओं को सिखाना बहुत जरूरी है। क्यों, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं उनका एडमिशन लेट हुआ या कैसे हुए तो वे भूल जाते हैं, मात्राओं को भूल जाते हैं। तो ये क्या है कि निरंतर अभ्यास चाहती है। जब तक निरंतर अभ्यास नहीं होगा जब तक आप सीख नहीं पाएंगे। फिर है जैसे कुछ पंक्तियां में लिख रहा हूं कि झूला झूला खाली जगह रही है, तो आप कविता को देखिए कि उसमें क्या आना चाहिए। जब कविता को बार बार पढ़ेंगे तो आपको आ जाएगा कि खाली जगह में क्या आएगा। झूला झूल रही है धरती, झूल रहा है पत्ता पत्ता, इस झूले पर बड़ा, देखिए कविता में मजा कहाँ है, वो मजा आएगा तो वो उसमें लिख दीजिए। इस झूले पर बड़ा मजा है, चल दिल्ली ले चल, कहाँ ले चल, कलकत्ता। कविता में देखिए और कविता में तो वो शब्द को ढूंढ करके इस जगह पर लिखिए। झूल रही नीचे की धरती, तो धरती देखिए कविता में, वो यहां लिखिए। झूल रही नीचे की धरती, उड़चल उड़चल, उड़चल जो पहला लिखा है वही नीचे। बरस रहा है रिमझिम रिमझिम, ये आपकी क्या है कि कविता हुई। अब कविता को आपको कई बार पढ़ना है, कई बार बोलना है, और कविता जितनी बार पढ़ेंगे, बोलेंगे, लिखेंगे तब आपको आएगा। और ये वर्णमाला का, मात्राओं का, 12 खड़ी का निरंतर अभ्यास करते रहिए। ये जो मैंने लिखा है ये तो शब्दों को जोड़कर लिखना है। इसमें 2 शब्दों वाले हैं, 2 अक्षरों वाले, फिर 3 अक्षरों वाले होंगे, फिर 4 अक्षरों वाले हैं, फिर
ये जो मैंने आपके लिए जो 12 खड़ी को दी है, इसका निरंतर अभ्यास करते रहना है। जैसे ख का लिखा है, ये ग का लिखा है, ये झूला वाले लेसन में नहीं है, लेकिन इसके पीछे है। और जब तक ये हम नहीं सीखोगे आप लोग, जब तक आगे वाले पाठों को पढ़ ही नहीं सकते हो आप, किसी भी तरह नहीं पढ़ सकते उनको। तो उनके लिए निरंतर आपको पढ़ना होगा। फिर है इसमें से, अब जब आपने पढ़ा है तो है कि लड़का किससे झूला लगाने के लिए कहता है, किससे कह रहा है, अम्मा आज लगा दे झूला। किससे कह रहा है, अपनी अम्मा से, अपनी अम्मा से कहता है। झूले पर बैठकर लड़का क्या छूना चाहता है, क्या छूना चाहता है, ऊपर देखो, ये नहीं, आसमान, आसमान छूना चाहता है। आप लोग ये दीवार को छुएगा, ऐसा लग रहा है आपको, दीवार नहीं, आसमान, सबसे ऊपर जो आसमान है। क्या लड़के को झूला झूलने में मजा आता है? हाँ है, आता है। बच्चों को सभी को मजा आता है झूला झूलने में। झूला में तो कुछ बड़े लोग भी झूलते हैं, अपने घरों में, अपने पार्क में डाल लेते हैं झूला, उसमें झूलते रहते हैं, वो उसी पर बैठ के खाना खाते रहते हैं। और रिमझिम कौन बरस रहा है, बादल बरस रहा है। क्या बरस रहा है, बादल। यानी बादल का मतलब मेघ, मेघ बादल एक ही बात है। झूले कितने तरह के होते हैं मैंने बताया आपको कि बच्चों के लिए देखिए, पैर वाला झूला, डाली वाला झूला, फाटक वाला, टायर वाला, रहट वाला, और जो मेले में होते हैं बड़े बड़े झूले, ये झूले होते हैं। तो देखिए मैं हिंदी टीचर दरब सिंह, मैंने आपको क्या है कि ये पहला जो लेसन जो थे वो पूरे कराए। अब ये पहला लेसन ये जून के महीने में है झूला, इसका आप निरंतर अभ्यास करिए और निरंतर आप वर्णमाला मात्राओं को 12 खड़ी का निरंतर अभ्यास करिए और ये कविता पढ़ना सीखिए। कविता पढ़ना आ जाएगा और शब्दों को भी पढ़ना आ जाएगा। जैसे क्या है कि और शब्द हैं, जैसे रिमझिम है, पत्ता है, बढ़कर है, अम्मा है, चढ़कर है, इस तरह के शब्दों को आप लिखना बोलना सीखेंगे तो सब कुछ आपके लिए ये सरल हो जाएगा। इस तरह ये आपको करना बहुत ही आवश्यक है। और जब तक नहीं, अब देखिए उसमें से कुछ शब्द आपको कैसे लिखने हैं, वो क्या है कि इस बीच में कविता में से देखिए, ये मैं बताता हूं। कविता में पढ़ा आपने कि फाटक, फाटक लिख दिया आपने, एक यहां लिखिए, 3 बार हो जाएगा है। कलकत्ता, ये कलकत्ता लिखा तो ये कलकत्ता यहां आप लिखेंगे। बढ़कर, बढ़कर, बादल, बादल हो गया, और डाली, डाली, धरती, इस तरह क्या है कि आपको ये अभ्यास करना है। इस तरह शब्दों को लिखने का, पढ़ने का आपको ये अभ्यास हो जाएगा तो आपकी सब समस्याएं दूर हो जाएंगी। आपको किताब पढ़ना आ जाएगा, कैसे भी आपको किताब पढ़ना और बोलना आ गया, बोलना आ गया, किताब पढ़ना आ गया, फिर आपको लिखना भी आराम से आ जाएगा। बस आज इतना ही, धन्यवाद। ठीक है मैडम, बंद कर दीजिए इसको।